बाबा नाइन के दर्शकों को नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे जब सूचना प्रसारण के कम साधन हुआ करते थे, तब नाटक मंचों ने लोगों को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विभिन्न नाट्य प्रस्तुतियों के माध्यम से लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती थी। आज भी कई कला समूह इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं और उन्हें राजस्थान सरकार के कला संस्कृति साहित्य एवं पुरातत्व विभाग द्वारा भी प्रोत्साहन मिल रहा है। बाबा नाइन के साथ बने रहिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये आदमी अब झूठ भी बोलने लगा। सो नहीं रहे थे बताओ? वो जैसे आरी से पेड़ काटते ना, कैसे घरड़ घरड़ आवाज आती है, वैसे तो इतना जोर जोर से खर्राटे मारे तो हम कहते मैं सो नहीं रहा था, मैं खबर पढ़ रहा था। खबर तो खबर ऐसे अखबार को मुंह में कौन ठूस के रखता है? ऐसे पढ़ते, देखो ऐसे ऐसे ऐसे। अरे मैं खबर ही पढ़ रहा था। तेरी माँ की कसम। हाँ, मेरी माँ की झूठी कसम खाने की जरूरत नहीं है। तेरी माँ की सच्ची कसम। रंगमंच एक ऐसी पहली सीढ़ी है, पायदान है, पहला पायदान है कला जगत में ऊंचाइयों को छूने का। और आज उसी सिलसिले में हमारे साथ एक युवा रंगकर्मी मौजूद है, गोपाल प्रसाद जी। नमस्कार। नमस्कार सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सर। और मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे आने का मौका दिया। तो गोपाल जी, थोड़ा बहुत अपने बारे में बताइए सबसे पहले। बेसिकली मैं अजमेर शहर का रहने वाला हूँ और वहाँ पर थिएटर रंगमंच बहुत ही कम होता है। तो मुझे धीरे धीरे अखबारों से नाटकों से मालूम पड़ा कि थिएटर कुछ होता है। तो मैंने जानने की कोशिश करी और जब मालूम पड़ा कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की एक वर्कशॉप अजमेर शहर में लग रही है, तो मैंने जानने की कोशिश की और वहाँ पर इंटरव्यू हुआ और बहुत सारे सवाल पूछे गए। जितना मुझे नॉलेज थी मैंने जवाब दिए और उस वर्कशॉप में मेरा सिलेक्शन हुआ। तेरा बहुत बड़ो योगदान है बलवीर। भाई जी, ईंट को जवाब पत्थर सु देवा के खातिर कोई तो होना चाहे, पर भाई जी मैंने वो पागल यहाँ ढूंढ रही है। अब मैं काय करूं? तू चिंता मत कर बलवीर, तेरो बाल भी बांको को नहीं हुए। ये दक्षिणा देनी पड़ेगी। हाँ, अब की तो आ जा। अरे पंडित जी, हाँ, अरे वहाँ कहाँ देखी पत्री? नाटक की जो बारीकियां होती है, जो नाटक के अंग होते हैं, जैसे कि आंगिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य, ये 4 अंग होते हैं। तो उनके बारे में बड़ी गहराई से वहां पर मालूम पड़ा और धीरे धीरे फिर मालूम पड़ा कि जयपुर शहर में बहुत अच्छे रंगमंच होते हैं, बहुत अच्छे नाटक होते हैं। तो रंगमंच का रुझान मेरा तो था ही शुरू से, स्कूल टाइम से, तो कॉलेज में भी करता था। फिर नाट्य विभाग जो हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी में है, वहां से मैंने एमए किया और वहीं से शुरुआत हुई। मैंने बड़े बड़े जो भी निर्देशक हैं, सरताज नारायण माथुर सर, साबिर खान जी, अर्चना श्रीवास्तव जी और बहुत सारे वरिष्ठ जो निर्देशक हैं, उनके मैंने साथ में बहुत सारे नाटकों का मंचन किया, जिसमें से अभिनेता के रूप में, एक निर्देशक के रूप में, मंच सज्जा के रूप में, एक कहीं ना कहीं मैं कला से जुड़ा रहा। बब्बन जी भाई। एक बात बता, हाँ भाई। ये शहर में माल कुछ ज्यादा बनने लगा है या लोग सुधर गए? भाई मैं कुछ समझा नहीं। अबे, माल क्यों कम बिक रहा है? पहले तो एक चुटकी भर भी माल नहीं बिका और अब जब नया माल भी रोकना पड़ रहा है। तो आगे मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा, आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, नाट्य कला के बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालिए इसके ऊपर। नाट्य कला जो है कि सबसे पहले तो हमारे भारत से ही वो शुरुआत की गई थी। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार अगर कहें तो 4 वेद जो हम जानते हैं, उसमें 5वां वेद नाट्य शास्त्र है। क्योंकि नाट्य कला एक ऐसी कला होती है जिसके अंदर सभी कलाओं का मिश्रण होता है। जैसे नाट्य कला में आप देख लें कि संगीत, नृत्य, चित्र,
न जाने कितनी ही विधाएं जो है सभी नाट्य कला के अंदर है। तो नाट्य कला पूर्ण रूप से एक मिश्रित कला है और उसी के साथ साथ धीरे 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 ये अपने अलग अलग रूपों में बढ़ती जाती है। अगर बात कहें जैसे नुक्कड़ नाटकों की, तो नुक्कड़ नाटक जब आजादी के समय सभी लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं कलाकार अपने हिसाब से लड़ाई लड़ रहे थे। जैसे चित्रकार चित्र बना रहे थे, कवि कविताएं लिख रहे थे, तो नाटक करने वाले नुक्कड़ नाटक कर रहे थे। तो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जन चेतना के कार्यक्रम किए जाते थे। तो धीरे धीरे रूप बदलते गए और लोगों में नाटकों का रुझान बढ़ा। सबसे पहली बात कहना चाहूंगा कि नाटक जो शुरुआत हुई थी वो जन चेतना के लिए हुई थी, सामाजिक संदेश देने के लिए कि लोगों के अंदर हम जन चेतना लाएं। और वही कार्यक्रम शुरू होता होता और धीरे धीरे बढ़ता गया। पहले ये एक जन चेतना का रूप लिया, फिर शौकिया हुआ, फिर व्यवसायिक हुआ। अभी भी व्यवसायिक और शौकिया दोनों तरह के रंगकर्मी मिल जाएंगे, निर्देशक मिल जाएंगे आपको। और सतत ये प्रयास जारी है, लोग रंगमंच से जुड़ भी रहे हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं। और बस रंगमंच की जो सीढ़ी है वो बढ़ते जाए, चलते जाए, युवा जुड़ते जाए। मैं तो यही पहल करता हूँ, कोशिश करता हूँ मेरे नाटकों में युवाओं को जोड़ने की और सामाजिक जन चेतना के नाटक करने की। और इस उम्र में हम पल्ले फूलने लगे तो लोग क्या कहेंगे पंडित जी? राम 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 राम। अरे दरअसल आप समझे नहीं, ये आशीर्वाद तो हमने आपको आपके अगले जन्म के लिए दिया। अच्छा, ये देने दिलाने की बात याद आया, आपको मेरे कुछ पैसे देने हैं, यही आपके पूर्व जन्म की पत्रिका बनाने के लिए। हाँ, दिन भर राजा जी के बाग में सैर किया करते थे, काजू पिस्ता बादाम से मिली हरी हरी घास खाया करते थे। क्या? हाँ, और रात को जब सोया करते थे तो घास के ढेर पर मलमल के गद्दों पर सोया करते थे। और हाँ, सुबह जब दास दासियां आकर आपको गुलाब जल से नहलाया करती थी। हाँ, दासियां? मगर दासियों से तो हमें शर्म आती होगी ना? अबे गधे, पंडित जी, मेरा मतलब आप तो गधे थे ना, आपको शर्म कैसे आएगी? हाँ ये बात भी ठीक है। इस माध्यम से ये और जानना चाहूंगा कि दर्शकों को भी बताना चाहूंगा मैं कि एक रंगकर्मी एक्टर होने के साथ साथ आप निर्देशक भी हैं और एक अच्छे लेखक भी हैं। तो लेखनी के बारे में आप थोड़ा बहुत प्रकाश डालें। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे नहीं पता था कि मैं लिख भी सकता हूँ। तो मेरा एक दुर्घटना में छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, मतलब पैर वगैरह फ्रैक्चर हो गया। तो घर पे मैं बैठा था, बैठे बैठे सोचा क्या करूं, अब रंगकर्मी हूं तो कुछ ना कुछ तो करूंगा ही। तो मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो कलमकार एक पुस्तक आती है, तो मैंने कविता लिखी, हाँ मैं रेगिस्तान हूँ। तो मैंने उसे लिख दी और भेज दी। बाद में वो प्रकाशित हो गई तो मुझे प्रसन्नता हुई, फिर मेरे लिखने का जज्बा बढ़ा, मैंने और लिखा। इस तरह करते करते मैं 6 कविताएं, कहानियां, नाटकों का मैं लेखन कर चुका। तो आपने बहुत सारी ड्रामा भी लिखे हैं, साथ ही साथ कविताएं भी लिखी है। तो मैं चाहूंगा कि 2 शब्द, थोड़े एक कविता अंश हमारे दर्शकों को भी आप सुनाएं। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक कविता है, द्वेषता का संहार कर प्रेम का विस्तार कर। द्वेषता का संहार कर प्रेम का विस्तार कर, ना समझ कभी तू स्वयं को एकल। हे प्रेम चहु ओर देख बाह फैलाकर, प्यासे बटोही को प्रेम के 2 घूंट पिलाकर, बड़ा कदम मंजिल की ओर हाथ उसका थाम कर। जब सर्व रक्त कणिकाएं एक है, तू ऊंच नीच रंग भेद ना कर। धोकर मन के मैल को तू सबसे मेल कर, नफरतों को भूल जा अब प्रेम परिपूर्ण कर। द्वेषता का संहार कर प्रेम का विस्तार कर। असहाय की तू कर मदद, असहाय की तू कर मदद, नर जीवन यूं बर्बाद ना कर। एक जीव है सर्व समाहित, किसी का अपमान ना कर। है बड़ा कष्टमय ये समुद्र जीवन, है बड़ा कष्टमय ये समुद्र जीवन। प्रेम की नैया से पार कर, न अनंत न अपराजित न अमर यहाँ कोई। मृत्यु एक सत्य है इसे स्वीकार कर, क्षण भंगुर है ये मानुष जीवन। स्वयं पर ज्यादा गुमान न कर, द्वेषता का संहार कर प्रेम का विस्तार कर। क्या बात है, बहुत ही शानदार आपने कविताएं बताई और कविता के माध्यम से एक बहुत शानदार जो लोगों को मैसेज जाना चाहिए वो भी आपकी कविता में झलका। अब मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा कि गोपाल जी, आपका जयपुर इस बार किस संदर्भ में आना हुआ, उस पर प्रकाश डालें। बिल्कुल बिल्कुल। कला संस्कृति साहित्य पुरातत्व विभाग की तरफ से अनुदान मुझे मिला, जिसके तहत हमें नाटक करना होता है। तो नाट्य कार्यशाला प्रशिक्षण का हमने यहाँ पर शुरू किया था।
तो उस दौरान मैंने एक नाटक की रचना की, लेखन किया, जागो। इस नाटक के अंदर पानी बचाओ ये एक मैसेज मैंने डाला है। अरे इतना पानी बर्बाद करने की क्या जरूरत है? जितना जरूरत है उतना काम में लो ना। अरे खूब पैसे अपने पास। मेरी बात सुनो, एक दिन ऐसा आएगा कि एक गिलास पानी के लिए तरस जाओगे। चुप, कह रहा हूं मैं, खूब पैसा। इसमें जनता तक ये मैसेज पहुंचाया गया है कि आने वाले समय में हम पानी को बचाएंगे तो हमारा भविष्य सुधरेगा, क्योंकि पानी की एक एक बूंद हमारे लिए बहुत कीमती है। क्योंकि आज पूरे दुनिया में पानी है लेकिन पीने का पानी बहुत कम है, इसलिए पानी की बर्बादी को रोकिए। नाटक के माध्यम से, हास्य मनोरंजन के माध्यम से हमने ये मैसेज जनता को देने का प्रयास किया। बहुत अच्छा मैसेज दिया, बहुत अच्छा अवेयरनेस आप लोग नाटक के द्वारा पहल कर रहे हैं और जन जन तक आपका ये विकास और ये आपका जो जन चेतना है वो पहुंचे नाटक के माध्यम से और युवा आपके साथ जुड़े। तो ये थे हमारे साथ आज गोपाल प्रसाद जी, जिनको आपने सुना। खानी पड़ती है, जो खानी पड़ती है। बाहर से ऑर्डर कर लीजिए पिज्जा बर्गर। और कब तक करेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। घर की रोटी घर की होती है ना। जब भूख लगती है ना भाई साहब, तो कहते हैं भाटी नहीं पड़ती। जिस तरह से ठंडी रोटी आप खा सकते हैं घिया तोरी की, उसको नहीं मालूम वो घिया तोरी क्या है। उसको इतनी भूख लगी है, वो 3 दिनों से भूखा है। देखो उसे 3 दिनों से भूखा है, उसकी हालत खराब है। आपने उस अन्न का अपमान कर दिया। चोरी पैदा तू निकल मेरे घर से, निकल मत, निकालो मुझे।